हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है कैरियर अपॉर्चुनिटी। कैरियर अपॉर्चुनिटी 1991 की एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक वेहली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखक और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गोल्डन ने किया था। फिल्म में जिम डोज वेहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर कॉलोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेक पायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी की कितनी लंबी है मूवी, तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डोज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉक्स मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी मुलाकात खूबसूरत जॉनी मैकलिन से होती है जो एक रूढ़वादी बिगड़ी हुई अमीर लड़की है जिसे वह जीवन भर से जानता है। एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक वेहली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखक और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गोल्डन ने किया था। फिल्म में जिम डोज वेहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर कॉलोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेक पायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी की कितनी लंबी है मूवी, तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया।
बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डोज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है, जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बडोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉक्स मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी मुलाकात खूबसूरत जॉनी मैकलिन से होती है, जो एक रूढ़वादी बिगड़ी हुई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक वेहली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखन और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गोल्डन ने किया था। फिल्म में जिम डोज वेहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर कनोली है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेक पायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी के कितनी लंबी है मूवी, तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डोज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है, जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बडोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉक्स मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी मुलाकात खूबसूरत जॉनी मैकलिन से होती है, जो एक रूढ़वादी बिगड़ी हुई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक वेहली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखन और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गोल्डन ने किया था। फिल्म में जिम डोज वेहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर कनोली है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेक पायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी के कितनी लंबी है मूवी, तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की
बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर वेज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। वेज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डोज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है, जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉक्स मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी मुलाकात खूबसूरत जॉनी मैकलिन से होती है, जो एक रूढ़वादी बिगड़ी हुई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक वेहली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखक और सह निर्माण जॉन होवेज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गॉर्डन ने किया था। फिल्म में जिम डोज वेहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर कॉलोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैकअल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेकपायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी की कितनी लंबी है मूवी, तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है अंग्रेजी भाषा की। बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर वेज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। वेज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डोज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है, जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉक्स मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी मुलाकात खूबसूरत जॉनी मैकलिन से होती है, जो एक रूढ़वादी बिगड़ी हुई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक वेहली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखक और सह निर्माण जॉन होवेज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गॉर्डन ने किया था। फिल्म में जिम डोज वेहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर कॉलोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैकअल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेकपायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन
एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी। यूनिवर्स पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी के कितनी लंबी है मूवी। तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर वेज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। वेज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डोज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है, जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बडोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉक्स मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी मुलाकात खूबसूरत जॉनी मैकलिन से होती है, जो एक रूढ़वादी बिगड़ी हुई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक वेहली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखक और सह निर्माण जॉन होवेज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गॉर्डन ने किया था। फिल्म में जिम डोज वेहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर कनोली है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैकअल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेकपायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी। यूनिवर्स पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी के कितनी लंबी है मूवी। तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर वेज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। वेज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डोज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है, जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बडोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉक्स मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी मुलाकात खूबसूरत जॉनी मैकलिन से होती है, जो एक रूढ़वादी बिगड़ी हुई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक वेहली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखक और सह निर्माण जॉन होवेज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गॉर्डन ने किया था। फिल्म में जिम डोज वेहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे
एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर क्लोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पलाइन ने द्वारा संपादित, ग्लेन फोर प्रेक पायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी की कितनी लंबी है मूवी, तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डोज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है, जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉस मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी मुलाकात खूबसूरत जॉनी मैकलिन से होती है, जो एक रूढ़वादी बिगड़ी हुई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक वेहली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखन और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गॉर्डन ने किया था। फिल्म में जिम डोज वेहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है, जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर क्लोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पलाइन ने द्वारा संपादित, ग्लेन फोर प्रेक पायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी की कितनी लंबी है मूवी, तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डोज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है, जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉस मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी मुलाकात
खूबसूरत जॉनी मैकलिन से होती है, जो एक रूढ़िवादी बिगड़ी हुई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक व्हेली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखक और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गोल्डन ने किया था। फिल्म में जिम डॉज व्हेली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो फ्रैंक वेली है, जेनिफर कॉलोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेक पायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी की कितनी लंबी है मूवी, तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डॉज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है, जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉस मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी मुलाकात खूबसूरत जॉनी मैकलिन से होती है, जो एक रूढ़िवादी बिगड़ी हुई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक व्हेली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखक और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गोल्डन ने किया था। फिल्म में जिम डॉज व्हेली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो फ्रैंक वेली है, जेनिफर कॉलोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेक पायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी की कितनी लंबी है मूवी, तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डॉज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है, जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता
बडोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉस मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी मुलाकात खूबसूरत जॉनी मैकलिन से होती है, जो एक रूढ़वादी बिगड़ी हुई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक वेहली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखक और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गोल्डन ने किया था। फिल्म में जिम डोज वेहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर कनोली है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैकअल्पाइन ने द्वारा संपादित, ग्लेन फोर प्रेकपायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी की कितनी लंबी है मूवी, तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डोज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है, जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बडोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉस मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी मुलाकात खूबसूरत जॉनी मैकलिन से होती है, जो एक रूढ़वादी बिगड़ी हुई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक वेहली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखक और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गोल्डन ने किया था। फिल्म में जिम डोज वेहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर कनोली है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैकअल्पाइन ने द्वारा संपादित, ग्लेन फोर प्रेकपायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी की कितनी लंबी है मूवी, तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी।
फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $11 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। वेज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डोज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है, जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉक्स मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी मुलाकात खूबसूरत जॉनी मैकलिन से होती है, जो एक रूढ़वादी बिगड़ी हुई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक वेहली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखक और सह निर्माण जॉन होवेज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गोल्डन ने किया था। फिल्म में जिम डोज वेहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है, जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर कनोली है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैकअल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेक पायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी की कितनी लंबी है मूवी, तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है अंग्रेजी भाषा की। बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुवेज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $11 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुवेज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डोज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है, जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉक्स मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी मुलाकात खूबसूरत जॉनी मैकलिन से होती है, जो एक रूढ़वादी बिगड़ी हुई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक वेहली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखक और सह निर्माण जॉन होवेज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गोल्डन ने किया था। फिल्म में जिम डोज वेहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है, जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर कनोली है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैकअल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेक पायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में।
बात करते हैं इस मूवी के कितनी लंबी है मूवी। तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर वेज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। वेज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डोज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है, जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉक्स मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी मुलाकात खूबसूरत जॉनी मैकलिन से होती है, जो एक रूढ़वादी बिगड़ी हुई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक वेहली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखक और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गॉर्डन ने किया था। फिल्म में जिम डोज वेहली एक प्रेगलैनिक गैर जिम्मेदार युवक है, जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर कॉलोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेक पायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया, 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी के कितनी लंबी है मूवी। तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर वेज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। वेज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डोज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है, जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉक्स मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी मुलाकात खूबसूरत जॉनी मैकलिन से होती है, जो एक रूढ़वादी बिगड़ी हुई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक वेहली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखक और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गॉर्डन ने किया था। फिल्म में जिम डोज वेहली एक प्रेगलैनिक गैर जिम्मेदार युवक है, जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर कॉलोनी है,
टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पाइन ने द्वारा संपादित, ग्लेन फोर प्रेक पायर, संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने, उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट, द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी की कितनी लंबी है मूवी। तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की, बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। वेज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डोज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है, जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉक्स मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी मुलाकात खूबसूरत जॉनी मैकलिन से होती है, जो एक रूढ़वादी बिगड़ी हुई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक वेहली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखन और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गॉर्डन ने किया था। फिल्म में जिम डोज वेहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर कनोली है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पाइन ने द्वारा संपादित, ग्लेन फोर प्रेक पायर, संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने, उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट, द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी की कितनी लंबी है मूवी। तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की, बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। वेज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डोज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है, जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉक्स मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी मुलाकात खूबसूरत जॉनी मैकलिन से होती है, जो एक रूढ़वादी बिगड़ी हुई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक वेहली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय
किया था। इसका लेखक और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गॉर्डन ने किया था। फिल्म में जिम डॉज व्हेली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कॉनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर क्लोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेक पायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी के कितनी लंबी है मूवी तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डॉज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉक्स मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी मुलाकात खूबसूरत जॉनी मैकलिन से होती है जो एक रूढ़वादी बिगड़ी हुई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक वेहली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखक और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गॉर्डन ने किया था। फिल्म में जिम डॉज व्हेली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कॉनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर क्लोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेक पायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी के कितनी लंबी है मूवी तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डॉज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा।
जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉस मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी मुलाकात खूबसूरत जॉनी मैकलिन से होती है, जो एक रूढ़वादी बिगड़ी हुई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक वेहली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखन और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गोल्डन ने किया था। फिल्म में जिम डॉज वेहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर कनोली है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैकअल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेकपायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी की कितनी लंबी है मूवी, तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डॉज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है, जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉस मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी मुलाकात खूबसूरत जॉनी मैकलिन से होती है, जो एक रूढ़वादी बिगड़ी हुई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक वेहली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखन और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गोल्डन ने किया था। फिल्म में जिम डॉज वेहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर कनोली है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैकअल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेकपायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी की कितनी लंबी है मूवी, तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे
ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। वेज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डोज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है, जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बडोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉस मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी मुलाकात खूबसूरत जॉनी मैकलिन से होती है, जो एक रूढ़वादी बिगड़ी हुई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक वेहली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखक और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गोल्डन ने किया था। फिल्म में जिम डोज वेहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है, जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर कॉलोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेक पायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी की कितनी लंबी है मूवी, तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डोज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है, जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बडोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉस मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी मुलाकात खूबसूरत जॉनी मैकलिन से होती है, जो एक रूढ़वादी बिगड़ी हुई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक वेहली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखक और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गोल्डन ने किया था। फिल्म में जिम डोज वेहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है, जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर कॉलोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेक पायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में।
बात करते हैं इस मूवी के कितनी लंबी है मूवी। तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर वेज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। वेज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डोज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है, जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉक्स मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी मुलाकात खूबसूरत जॉनी मैकलिन से होती है, जो एक रूढ़वादी बिगड़ी हुई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक वेहली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखन और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गॉर्डन ने किया था। फिल्म में जिम डोज वेहली एक प्रेगलैनिक गैर जिम्मेदार युवक है, जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर कॉलोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेकपायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया, 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी के कितनी लंबी है मूवी। तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर वेज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। वेज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डोज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है, जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉक्स मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी मुलाकात खूबसूरत जॉनी मैकलिन से होती है, जो एक रूढ़वादी बिगड़ी हुई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक वेहली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखन और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गॉर्डन ने किया था। फिल्म में जिम डोज वेहली एक प्रेगलैनिक गैर जिम्मेदार युवक है, जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है।
बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में तो फ्रैंक वेली है, जेनिफर क्रोनी है, टोर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पलाइन ने द्वारा संपादित, ग्लेन फोर प्रेक पायर संगीत दिया है, थॉमस न्यूमैन ने उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी, यूनिवर्स पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी की कितनी लंबी है मूवी, तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डोज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है, जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉक्स मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ दिया। उसकी मुलाकात खूबसूरत जॉनी मैकलिन से होती है, जो एक रूढ़वादी बिगड़ी हुई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे फ्रैंक वेहली ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखन और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गॉर्डन ने किया था। फिल्म में जिम डोज वेहली एक प्रेगलेनिक गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में तो फ्रैंक वेली है, जेनिफर क्रोनी है, टोर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पलाइन ने द्वारा संपादित, ग्लेन फोर प्रेक पायर संगीत दिया है, थॉमस न्यूमैन ने उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी, यूनिवर्स पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी की कितनी लंबी है मूवी, तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डोज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है, जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉक्स मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखन और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था
और निर्देशन ब्रायन गॉल्डन ने किया था। फिल्म में जिम डॉज वहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर क्लोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैकअल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेकपायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी के कितनी लंबी है मूवी तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डॉज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बट डॉज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉक्स मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखन और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गॉल्डन ने किया था। फिल्म में जिम डॉज वहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर क्लोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैकअल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेकपायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी के कितनी लंबी है मूवी तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डॉज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बट डॉज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉक्स मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय
किया था। इसका लेखक और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गॉर्डन ने किया था। फिल्म में जिम डॉज वैली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कॉनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो फ्रैंक वेली है, जेनिफर क्लोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैकअल्पाइन ने द्वारा संपादित, ग्लेन फोर प्रेकपायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी की कितनी लंबी है मूवी, तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डॉज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉक्स मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखक और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गॉर्डन ने किया था। फिल्म में जिम डॉज वैली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कॉनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में, तो फ्रैंक वेली है, जेनिफर क्लोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैकअल्पाइन ने द्वारा संपादित, ग्लेन फोर प्रेकपायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में, तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी की कितनी लंबी है मूवी, तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डॉज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉक्स मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ पहली
मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखन और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गोल्डन ने किया था। फिल्म में जिम डॉज वहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर कॉलोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैकअल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेकपायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी की कितनी लंबी है मूवी तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गॉर्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डॉज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉस मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखन और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गोल्डन ने किया था। फिल्म में जिम डॉज वहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर कॉलोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैकअल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेकपायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी की कितनी लंबी है मूवी तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गॉर्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डॉज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में
जिम को उसके बॉक्स मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखन और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गॉर्डन ने किया था। फिल्म में जिम डॉज वहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर क्रोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेकपायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी की कितनी लंबी है मूवी तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डॉज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉक्स मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखन और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गॉर्डन ने किया था। फिल्म में जिम डॉज वहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर क्रोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेकपायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी की कितनी लंबी है मूवी तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डॉज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट
में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉस मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखन और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गॉर्डन ने किया था। फिल्म में जिम डॉज वहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर क्लोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेकपायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी के कितनी लंबी है मूवी तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डॉज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉस मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखन और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गॉर्डन ने किया था। फिल्म में जिम डॉज वहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर क्लोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेकपायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी के कितनी लंबी है मूवी तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डॉज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए
सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉक्स मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखन और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गॉर्डन ने किया था। फिल्म में जिम डॉज वहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर कॉलोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेकपायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी के कितनी लंबी है मूवी तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डॉज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता बर्डोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉक्स मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखन और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गॉर्डन ने किया था। फिल्म में जिम डॉज वहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर कॉलोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेकपायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी के कितनी लंबी है मूवी तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनकार भी कर दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 21 वर्षीय जिम डॉज खुद को लोगों से मिलने जुलने वाला और सपने देखने वाला व्यक्ति मानता है जिसे आलसी और निकम्मा समझा जाता है। कई कम वेतन वाली नौकरियों से निकाले जाने के बाद जिम के पिता
बडोज उसे विकल्प देते हैं कि या तो स्थानीय टारगेट में नौकरी कर ले या फिर अपने चाचा के यहाँ काम करने के लिए सेंट लुइस भेज दिया जाएगा। जिम को टारगेट में रात के समय सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम पर रखा गया। अपनी नई नौकरी की पहली शिफ्ट में जिम को उसके बॉस मुख्य संरक्षक ने दुकान में अकेला बंद कर दिया और सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे वहीं छोड़ पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखन और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गोल्डन ने किया था। फिल्म में जिम डॉज वहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में तो फ्रैंक वेली है, जेनिफर क्लोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पलाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेक पायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी की कितनी लंबी है मूवी तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनका पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखन और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गोल्डन ने किया था। फिल्म में जिम डॉज वहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में तो फ्रैंक वेली है, जेनिफर क्लोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पलाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेक पायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी की कितनी लंबी है मूवी तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुएज ने अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हुएज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनका पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखन और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गोल्डन ने किया था। फिल्म में जिम डॉज वहली एक प्रेगनेंट गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में तो फ्रैंक वेली है, जेनिफर क्लोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैक अल्पलाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेक पायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और
कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी के कितनी लंबी है मूवी। तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुए जिन्हें अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। वेज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे इनका पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और जेनिफर कनोली ने सह अभिनय किया था। इसका लेखक और सह निर्माण जॉन हुएज ने किया था और निर्देशन ब्रायन गॉर्डन ने किया था। फिल्म में जिम डॉज वहली एक प्रेगलेनिक गैर जिम्मेदार युवक है जिसे एक स्थानीय टारगेट स्टोर में रात भर चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक शाम वह खुद को अमीर लेकिन दुर्व्यवहार का शिकार जैसी मैकलिन कोनेली के साथ अकेला पाता है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो फ्रैंक वेहली है, जेनिफर क्लोनी है, टॉर्मेट मुलेनी है, छायांकन है डोनाल्ड मैकअल्पाइन ने द्वारा संपादित ग्लेन फोर प्रेकपायर। संगीत दिया है थॉमस न्यूमैन ने। उत्पादन कंपनी थी हुजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित थी यूनिवर्सल पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोलिन पिक्चर्स इंटरनेशनल। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीख के बारे में। तो इस मूवी को एक ही तारीख पर एक ही जगह रिलीज किया गया 29 मार्च 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। बात करते हैं इस मूवी के कितनी लंबी है मूवी। तो इस मूवी हमारी 83 मिनट लंबी मूवी है, यानी 1 घंटा 23 मिनट लंबी मूवी है। अंग्रेजी भाषा की बॉक्स ऑफिस पर 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गॉर्डन की एक लघु फिल्म से प्रभावित होकर हुए जिन्हें अपनी पटकथा के निर्देशन के लिए गार्डन को चुना। फिल्म की शूटिंग अल्कलाटा के बाहर एक टारगेट स्टोर में हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से इसे ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। वेज ने फिल्म की निराशाजनक बताते हुए इसे